नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। और आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम जिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे देश के यंग कपल्स के लिए, नव दंपतियों के लिए एक बड़ी समस्या, एक विकराल समस्या का रूप लेती जा रही है। और अगर इस प्रॉब्लम को नहीं एड्रेस किया गया तो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आइए बात शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत तादाद में देखने को आ रहा है कि जो नए कपल्स हैं वो जब फैमिली एक्सपैंड करने के बारे में सोचते हैं तो किसी न किसी ट्रबल में जाकर के फंस जाते हैं और परिवार को बढ़ा नहीं पा रहे और उनकी समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। और वो अपने आप को समझते हैं कि उन्हें फिजिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो आइए बात करते हैं, इस इशू को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो समस्या है इसमें दो पार्ट है। जो इसका पहला हिस्सा है वो है साइकोलॉजिकल, और यानी कि दिमाग से जिसका लेना देना है और सोच से जिसका लेना देना है। तो कई बार इस प्रॉब्लम के पीछे जो कारण होता है वो साइकोलॉजिकल होता है और साइकोलॉजिकल वजहों से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती है, कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, है ना। और जाकर के फिर वो हॉस्पिटल डॉक्टर भटकते हैं और कभी कोई टेस्ट, कभी कोई टेस्ट। और इस सारे प्रोसेस के दौरान जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है उन्हें बहुत सारे मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, जिसमें जो लेडीज हैं उनके लिए फिजिकल ट्रॉमा भी बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों, जो साइकोलॉजिकल पार्ट है उसका भी लेना देना कुछ हद तक आपके खान पान से होता है और आपकी सोच से होता है। और वो सोच उसी तरीके से डेवलप हो पाती है जिस तरह का आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल पा रहा होता है। जो साइकोलॉजिकल पार्ट है उसमें आपको हेल्प मिल सकती है जिन चीजों से, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे विटामिन हैं, विटामिन B1, B5, B6, B12। ये सारी विटामिन जो हैं वो आपके थॉट प्रोसेस को सही डायरेक्शन दे पाने में सक्षम होती हैं। इसके अलावा एक न्यूट्रिएंट है जिसे हम कहते हैं गिंको। ये आपकी सेक्सुअल एपिटाइट बढ़ाता है और आपको इमेजिनेशन और कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। और इमेजिनेशन एंड कंसंट्रेशन इस पूरे प्रोसेस का एक बहुत मेजर पार्ट होते हैं। इसके अलावा आपको साइकोलॉजिकल पार्ट ठीक रखने के लिए, मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज की जरूरत होगी, है ना। यंगस्टर्स जनरली इस पार्ट में दे आर लैकिंग, वो इस पर काफी नेग्लिजेंट होते हैं, नहीं ध्यान देते इसकी तरफ। थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपके ब्रेन में डोपामाइन सिक्रिगेट करने में हेल्प करता है। डोपामाइन, एज यू नो, इज अ हैप्पीनेस हार्मोन। आप मेरे हैप्पीनेस हार्मोन वाले वीडियो में जाकर के डोपामाइन की इफेक्टिविटी, उसका जो रिजल्ट आपकी फिजिकल हेल्थ में मिलता है, मेंटल हेल्थ में, उसको चेक कर सकते हैं। तो ये जो सेक्रेशन है वो हेल्प करता है आपको बहुत सारे सेक्सुअल हार्मोन सेक्रेट करने में, जो आपको आपके इस पूरे प्रोसेस को इजी बना देते हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये बात चल रही हो कि स्टेरिलिटी या बच्चे न पैदा कर पाना, ये तो एक फिजिकल प्रॉब्लम है, विल कम टू दैट। और कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि इसमें न्यूट्रिशन का क्या रोल है। तो मैं आपको एक छोटे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस में डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करता हूं और आसान भाषा में बोलने की कोशिश करता हूं ताकि आपको आसानी से याद रह सकें चीजें। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके खेत में अच्छी फसल हो, बढ़िया, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप जाहिर सी बात है होगा अच्छे बीज का चुनाव करना। एक अनपढ़, कम पढ़े लिखे किसान को भी ये बात पता होती है कि अगर आगे वाली जनरेशन अच्छी चाहिए, जो नस्ल आने वाली है, जो फसल आने वाली है वो अच्छी चाहिए, तो मुझे अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए होंगे। और हम
पढ़े लिखे समझदार होकर के भी ये बात कई बार समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, मेरा आपको सुझाव होगा कि अगर आप अपनी फैमिली एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, साल 6 महीने पहले से आपको ये प्लानिंग करनी होगी। आप अच्छे न्यूट्रिशन पर आइए, अपना खान पान ठीक करिए, अपनी जो खाने पीने की हैबिट्स हैं उसमें से जो नकारात्मक चीजें हैं उनको हटा दीजिए। तो ये आपकी प्लानिंग होगी अच्छे बीज के लिए, यानी कि आप चाहते हैं कि एक बढ़िया नेक्स्ट जनरेशन खड़ी कर सकें, तो आपको अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स चाहिए होंगे, अच्छी क्वालिटी के एग्स चाहिए होंगे। और वो कैसे बनते हैं? वो आपके शरीर में जो पोषण मौजूद होता है उन पर निर्भर करता है उसकी क्वालिटी। बढ़िया न्यूट्रिशन पर आपको आना होगा। और आज की तारीख में जो कुछ हम खा पी रहे हैं, हो सकता है कि हम अच्छा पैसा खर्च करके अच्छा खाने पीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम वो न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं जिसकी हमें एक्चुअली जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो हमारे खेतों में ही नहीं बचा, हमारे अनाज में, फल में, सब्जियों में वो पोषण बचा ही नहीं, क्योंकि वो हम जमीन को दे ही नहीं रहे। वहां से हम सिर्फ ले रहे हैं पिछले 40 सालों से। तो उसमें जितना न्यूट्रिशन आ रहा है वो किन कामों में यूज हो जाता है? जो फल, सब्जियां, अनाज हम खा रहे हैं, हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है, मुझे बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उनमें बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स आ रहे हैं। पॉल्यूशन में हवा के जरिए बहुत सारे हानिकारक चीजें हमारे शरीर में जा रही हैं। तो इन हानिकारक केमिकल से, टॉक्सिन से लड़ने में ही वो सारा न्यूट्रिशन जो हमको खान पान से मिल रहा है वो चला जाता है। इसके अलावा अगर कुछ बचा तो हमारी लाइफ में आज इतना एक्सेसिव स्ट्रेस है, इतना तनाव है, पढ़ाई का तनाव, पैसे कमाने का तनाव, परिवार की देखरेख का तनाव, हेल्थ का तनाव, 36 तरह के तनाव हैं। बाकी का जो बचा न्यूट्रिशन है वो इस तनाव से लड़ने में खर्च हो जाता है। और हमारे शरीर को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास कुछ पोषण, कुछ न्यूट्रिशन बचता ही नहीं। तो इसलिए आपको जरूरत होगी, जब आप प्लान कर रहे हैं फैमिली एक्सपैंड करने के लिए, तो आप साल 6 महीने पहले से एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेना शुरू करें, जो आपको सबसे बेहतरीन क्वालिटी में न्यूट्रीलाइट कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करता है। हम इस पर थोड़ी बात करेंगे कि क्या चीजें हैं जो आपको उस समय लेनी होंगी। आपको ऐड करना होगा अपने फूड में, अपनी डाइट में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, क्योंकि जो मेडिकल रिसर्चेस हैं वो बताती हैं कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प करता है। वो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स के प्रोडक्शन में योगदान देता है, वो अच्छी क्वालिटी के स्पर्मेटोजोइड्स बनाने में हेल्प करता है। तो आपको न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड कर लेना चाहिए। इसके बाद और क्या चीजें हैं जो आपको बहुत काम आती हैं? इसके अलावा आपको कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे जिंक स्पर्म्स के प्रोडक्शन में, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो आपको कुछ अच्छी क्वालिटी का मल्टीविटामिन चाहिए होगा, जिसमें आपको सारे बढ़िया विटामिन, है ना, और सारे बढ़िया जो मिनरल्स हैं जो मेडिकल साइंस आपको कहती है कि आपको रोज चाहिए, वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में आपको चाहिए होंगे। जैसा मैंने आपसे पहले मेंशन किया, आपको बी विटामिन भरपूर मात्रा में चाहिए, B1, B5, B6, B12। आपको जिंक अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, आपको जिनसिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको गिंको बायोलोबा की जरूरत पड़ेगी। जिनसिंग, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ये सब बहुत अच्छे एनर्जाइजर्स हैं। आपको इस समय बहुत अच्छी एनर्जी की लेवल की जरूरत पड़ती है, बिकॉज जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ब्लड फ्लो अच्छा करने के लिए आपको जिनसिंग की आवश्यकता पड़ेगी, आपको विटामिन ई की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर के आपकी बॉडी को इस चीज के लिए तैयार करेंगे कि अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार हो सकें, अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स, अच्छी क्वांटिटी में स्पर्म्स होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के एग्स होने चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। तब जाकर के ये पॉसिबिलिटी बनती है कि स्पर्म्स जो है वो एग्स को फर्टिलाइज कर पाए। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको कुछ चीजों से दूर रहने की भी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे चाय, कॉफी, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा स्पेशली, ऐसी चीजों को जिंदगी से थोड़ा दूर कर देना होगा कुछ समय के लिए आपको, ताकि आपकी बॉडी में जो
बीज बन रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के बने। इसके अलावा आपको मल्टीविटामिन के जरिए विटामिन ए की जरूरत पड़ेगी ज्यादा, विटामिन सी की जरूरत पड़ेगी ज्यादा। ये सब विटामिन कंट्रीब्यूट करेंगे आपके जो ग्लैंड्स हैं, जो आपके सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं, उनकी बेहतर फंक्शनिंग के लिए, ताकि वो बेटर परफॉर्म कर पाए। किंको बायलोबा का जिक्र मैंने आपको किया, जो आपको जिनसिंग कंसंट्रेट में मिलेगा, जो कि एक एफ्रोडाइसियक है और इसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको मंजिल तक पहुंचाने में। अगर आप ऑल प्लांट प्रोटीन लेते हैं तो आपको उसके अंदर सारे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिल जाएंगे। एमिनो एसिड्स का बहुत बड़ा रोल होगा इस तैयारी में। आर्गिनाइन एक एमिनो एसिड है जो आपको हेल्प करेगा अच्छी क्वालिटी के स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस करने में। इसके बाद टायरोसाइन एक एमिनो एसिड है जो प्रोड्यूस करेगा स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में। जब आपकी जो व्हेन यू आर इन द प्रोसेस, जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल नीचे होना चाहिए। हाई स्ट्रेस लेवल्स में परफॉर्मेंसेस डाउन हो जाती हैं, ग्लैंड्स ठीक से फंक्शन नहीं करते और रिजल्ट नहीं आता, और फिर आपको समझ में नहीं आता और आप डॉक्टर चक्कर लगाते रहते हैं और हॉस्पिटल बदलते रहते हैं, और वो आपके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। कई बार सिर्फ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा होता है और आप न जाने कितने इंजेक्शंस, न जाने कितने छोटे बड़े सर्जरी से गुजरते हैं इसके लिए, जबकि उस समय आपके डॉक्टर को भी नहीं पता होता है कि रिजल्ट आएगा या नहीं जो कुछ वो कर रहा है। सो आप एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाते हैं ऐसे में। दोस्तों, अच्छा हो कि आप पहले ये तैयारी करें सप्लीमेंटेशन के साथ और इन सब मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट से बचें। इसके अलावा बी विटामिन का एक फॉर्म होता है फॉलिक एसिड, है ना। अगर आपके शरीर में पर्याप्त होगा तो फर्दर इसके बाद, है ना, जब एक फर्टिलाइज हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, कंसीव कर लिया, उसके बाद बहुत खतरे रहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि प्रेगनेंसी थी लेकिन अबॉर्ट करनी पड़ी किन्हीं रीजन से, है ना। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने अप्रोच किया, डिफॉर्मिटी आ गई, है ना, 5th मंथ में अबॉर्ट करना पड़ा, 4th मंथ में अबॉर्ट करना पड़ा। इसकी तैयारी आपको पहले करनी पड़ेगी, पहले, है ना। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इस तरह का चलन नहीं है। यहां जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद कुछ आयरन दे दिया, कुछ कैल्शियम दे दिया और फॉलिक एसिड देने की कोशिश की, लेकिन ये सब तैयारी आपको पहले करनी होगी ताकि जो बीज है, वो जो स्पर्म्स हैं, जो ओवम्स है, वो उस टाइम अच्छी क्वालिटी के हो ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो अगर फॉलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में है तो ये जो बीच स्टेज में अबॉर्ट करने की प्रॉब्लम खड़ी होती है ये नहीं होगी। इस पीरियड में जब आप इस प्रिपरेशन में हो तो मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि आप थोड़ा रेड मीट अवॉइड करें, बिकॉज रेड मीट जो है वो जो आपका सीमेन कंसंट्रेशन है, स्पर्म्स का जो कंसंट्रेशन है उसको गिराता है, और आप प्लांट प्रोटीन पर रहेंगे तो आपकी ये सब चीजें जो है वो और बेहतर हो जाएंगी। देन जो फाउंडेशन सप्लीमेंट्स में गिनवाता हूं आपको, उसमें एक बड़ा नाम आता है ओमेगा 3 का। अगर ओमेगा 3 का लेवल आपकी बॉडी में अच्छा रहेगा ओमेगा 6 के रेशियो में, तो जो हस्बैंड्स हैं उनको उनका जो स्पर्म मॉर्फोलॉजी होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो ओमेगा 3 का लेवल थोड़ा हाई रखना पड़ेगा आपको सप्लीमेंटेशन के जरिए। फिर जो वाइव्स हैं उनको भी वो बहुत हेल्प करता है, जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो बहुत हाई हो जाएंगे। सो इट विल बी क्वाइट इजियर टू कंसीव। तो दोस्तों, आप पहले से तैयारी करें, और ये नहीं कि तैयारी के टाइम आपने सप्लीमेंटेशन जारी रखा और बाद में बंद कर दिया। यू हैव टू कंटिन्यू इट। ये सिर्फ इसलिए होगा ताकि जो पैसा आप जाकर के हॉस्पिटल्स में तमाम तरह की दवा खाएं और फिर उनके साइड इफेक्ट से गुजरें, तमाम तरह की छोटी मोटी सर्जरी से गुजरें और मानसिक और शारीरिक तनाव हो आपको, बजाय इसके ये पैसा पहले प्लान करके अच्छे सप्लीमेंटेशन पर खर्च करें, और यहां से और शरीर से दोनों जगह से सुखी रहेंगे, राइट। और इसके अलावा ये जो पूरा पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, इस टाइम में एक कपल को बहुत खुशहाल रहने की जरूरत पड़ती है। तनाव से न गुजरें तो बहुत बेहतर होगा, सारे रिजल्ट बेटर होंगे। और आप मेरे से
कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो मैं आपको सेट ऑफ सप्लीमेंट्स बताऊंगा कि आप क्या सेट ऑफ सप्लीमेंट्स लें, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्स लें, ताकि जिस भी समस्या से आप गुजर रहे हैं उससे बाहर निकल सकें। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, ताकि जल्द ही आपके घर में, आपके आंगन में किलकारियां गूंजें और एक नन्हा मुन्ना आपके घर में खुशियां बिखेरे। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।